उम्मीद जब दुआ से आगे बढ़ जाए और भरोसा टोटकों पर टिक जाए, तब समझिए कि दर्द हद से गुजर चुका है। शिलांग में लापता हुई सोनम की वापसी के लिए उसके पिता ने ऐसा ही एक कदम उठाया जो समाज के लिए चौंकाने वाला है। घर के बाहर उल्टी टंगी बेटी की तस्वीर और नारियल का टोटका, क्या ये वाकई कोई रहस्यमय उपाय है या फिर एक बेजुबान बेबसी की पुकार है? क्या ये टोटका, ये टोना सोनम की वाकई वापस ला पाने में कामयाब हो पाएगा या फिर ये केस किसी बड़ी साजिश की तरफ बढ़ रहा है? ये कहानी सिर्फ एक लड़की की गुमशुदगी की नहीं है, एक गहराती मिस्ट्री है जिसमें हर जवाब से पहले एक नया सवाल उठ खड़ा होता है। सोनम की वापसी के लिए टोटके का सहारा। क्या टोटके से वापस आ जाएगी इंदौर की सोनम? क्या सोनम के पिता को दुआ नहीं, टोटके पर उम्मीद? ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, एक आस है या फिर एक आखिरी उम्मीद। घर के बाहर उल्टी लटकी सोनम रघुवंशी की ये तस्वीर देखने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने हर किसी के मन में कई सवाल पैदा किए हैं। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने अपनी बेटी की सही सलामत वापसी के लिए एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। उन्होंने घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर और उसके साथ एक नारियल बांधा। क्या सच में इस टोटके से लौट आएगी सोनम, या ये सिर्फ एक असहाय पिता की टूटी हुई उम्मीद का आखिरी सहारा है? मेघालय के शिलांग में हनीमून पर गए इंदौर के नवविवाहित जोड़े की कहानी अब एक खौफनाक मिस्ट्री बन चुकी है। एक ऐसा केस जिसमें हर जवाब से पहले एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। राजा रघुवंशी, जिनका शव एक गहरी खाई में मिला, और सोनम जो अब भी लापता है। क्या ये महज एक हादसा है या कोई ऐसा प्लान जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी हैं? पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी है, परिवार अपनी दुआओं और टोटकों में, लेकिन सच अब भी छुपा है शिलांग की खाई और धुंध के उस पार। शिलांग हनीमून मनाने गए सोनम रघुवंशी का अभी तक कोई पता नहीं निकला, और उस वक्त हम उनके घर पर ही खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सोनम के पिता जो हैं उन्होंने सोनम की एक उल्टी तस्वीर यहां पर लगाई है। तो ये साफ साफ एक बहुत बड़ा संदेश है कि जो परिवार है वो अब आस्था का दरवाज़ा भी खटखटा रहा है, क्योंकि लगातार काफ़ी समय से जो परिवार है वो ये बड़े आरोप लगा रहा है कि जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, हमें उस तरीके की मदद उनसे नहीं मिल रही चाहिए जितने एक हाई प्रोफाइल, जिस तरीके से परिवार को शंका है कि मर्डर केस अब है, तो उस तरीके से सपोर्ट परिवार को नहीं। बच्चे का मेरे मर्डर हुआ है। राजा का जो हुआ है ना, किडनैप करके उसको मर्डर किया गया है, और सोनम को भी किडनैप करी हुई इन लोगों ने। हो सकता है किसी मकान के अंदर हों,
सोनम, या कोई जंगल में कोई झोपड़ी इन लोगों ने ऐसा कोई बिल्डिंग बना के रखी हो, उसके अंदर उसको रखी हो। उधर की साइड में पुलिस प्रशासन वहाँ की जा नहीं रही ढूंढने के लिए। उससे 15 किलोमीटर एरिया में उनने सोनम को देख लिया। जब 15 किलोमीटर एरिया में कोई भी प्रूफ नहीं मिला तो सोनम का इसका मतलब तो गिरने पे ही हुई है ना सोनम। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सीबीआई जांच बिठाए और जल्दी से जल्दी मेरी बेटी को ढूंढ के लाए। क्या ये सिर्फ हादसा था या फिर किसी की रची साजिश? इंदौर के सोनम राजा केस में एक और नया मोड़ सामने आया है। इस केस के बीच सोनम के ज्योतिष सामने आए हैं। ज्योतिष एन.के. पांडेय का दावा है इस पूरी घटना में एक महिला शामिल है। सोनम अब पूर्व दिशा की ओर जा चुकी है। ज्योतिष का ये भी कहना है कि सोनम की तलाशी के लिए कार्य सिद्धि योग देरी से बन रहा है, यानी कि सोनम का पता तो चलेगा लेकिन इसका नतीजा देर से मिलेगा। इधर घर के बाहर जो उल्टी तस्वीर और नारियल टांगा है उसे ग्रहों की चाल से जोड़ा जा रहा है। हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था 23 तारीख के दिन। अच्छा। मेरे घर में ऐसा चर्चा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या है। हमने देखा था उस दिन। सच की परतें अभी खुलनी बाकी हैं और सवालों का सन्नाटा गहराता जा रहा है। क्या सोनम की तलाश में ये टोटका कामयाब होगा या ये एक टूटती उम्मीद ही रहेगी? शिलोंग की खाई में दबी हुई इस कहानी का अंत अभी दूर है। सीबीआई इसमें हस्तक्षेप करे और सोनम की जल्द से जल्द तलाशी जल्दी हो और उसके बाद सोनम को जल्दी से जल्द इंदौर लाया जाए। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, इंदौर।